फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के टॉप 37 क्वेश्चंस देखेंगे। फ्रेंड्स, ये आप सभी के लिए मॉक टेस्ट है। आप लोग इस वीडियो को एग्जाम की तरह देखिए। मान लीजिए कि आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप देखिए कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, आपका कितना स्कोर आ रहा है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के पास समय बहुत कम है, तो आप लोग क्या करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे, आप उतने ही कम समय में एग्जाम टाइम में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है। काटना का तत्सम शब्द बताइए कौन सा है। आपको क्वेश्चन का आंसर 2 सेकंड में देना है, क्योंकि जितना कम समय में आप हिंदी के क्वेश्चंस को करेंगे, उतना ज़्यादा टाइम आपको मैथ और साइंस के लिए मिलेगा। तो काटना का तत्सम क्या हो जाएगा? कर्तन। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी। तो सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जाना जाता है, किसका उदाहरण है? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जाना जाता है, यानी ये क्या है? नाम है ना क्रिकेटर का, एक व्यक्ति का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जिस शब्द से समूह का बोध हो, जैसे भीड़, सैनिक, क्लास, तो वो क्या कहलाते हैं? समूहवाचक संज्ञा। भाव का बोध हो जिस शब्द से, उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे ईमानदारी, बेईमानी, वफादारी, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, ये क्या है? भाव है, तो भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो है वो सही है, सॉरी डी सही है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे जाति का बोध हो। जैसे पशु, पशु कहने से पशु जाति का बोध हो रहा है ना, उसमें सारे पशु आ जा रहे हैं। मानव कह देंगे तो जितने भी मानव है सभी उसमें आ जाएंगे। जानवर बोलते तो जितने भी जानवर है वो सभी आ जाएंगे। वकील बोलते तो जितने भी वकील लोग हैं वो सभी आ जाएंगे। लड़का कह दे तो जितने भी लड़के हैं वो सभी आ जाएंगे, यानी लड़का जाति का बोध हो रहा है। मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? राजस्थानी, बिहार, गुजरात या मध्य प्रदेश? मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? तो मगही जो है बिहार की बोली है। कहाँ की? बिहार की। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। रसमय सिद्ध किसका उपनाम था? हजारी प्रसाद, महादेवी वर्मा, देवकी नंदन खत्री, जयशंकर प्रसाद। रसमय सिद्ध किसका उपनाम था? तो रसमय सिद्ध जो है जयशंकर प्रसाद जी का उपनाम था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। लोटा कैसा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज? तो लोटा जो है ये कैसा शब्द है? देशज शब्द है। कैसा? देशज। निष्करुण का सही संधि विच्छेद कौन सा है? बताइए, 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा सही होगा? निष्करुण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निधन करुण। क्या होगा? निधन करुण। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही है। आप सभी लोग को हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चमक गई चपला चमचम पंक्ति में अलंकार है। यमक, उपमा, रूपक, अनुप्रास। चमक गई चपला चमचम। देखिए, चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। जब वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पे क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बताइए, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो नीलिमा शब्द में इमा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? इमा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी सही है। अग्निरेखा के रचयिता का नाम है? बताइए, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र,
हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा। तो अग्नि रेखा के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय बच्चों के लिए किताब लेकर आया, पंक्ति कौन सा कारक है? इस पंक्ति में बताइए कौन सा कारक है। बच्चों के लिए आया है ना, तो के लिए किसका कारक चिन्ह है? संप्रदान कारक चिन्ह है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी सही होगा। अपादान कारक का चिन्ह क्या है? से। लेकिन कब? जब अलग होने के अर्थ में से का प्रयोग किया जाएगा तब। और करण कारक का चिन्ह क्या है? से। लेकिन यहाँ पे जो है साधन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। और कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? कर्ता ने। लॉटरी के रचनाकार हैं कौन है? बताइए। निराला, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो लॉटरी के रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इनमें से कौन सा शब्द सफेद का विलोम है? बताइए सफेद का विलोम क्या होगा? बेदाग, स्याह, उजला या काला? तो सफेद का विलोम क्या होता है? काला होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। प्रसारण का विलोम शब्द है, बताइए प्रसारण का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्रसारण का विलोम आकुंचन होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द निशीथ का अर्थ नहीं है? निशीथ मीन्स क्या होता है? अर्धरात्रि। तो रात्रि हो जाएगा, रजनी हो जाएगा, तंबी हो जाएगा, लेकिन निशात जो है ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक या रीतिवाचक? माँ सुबह नाश्ता बनाती है यानी किसका बोध हो रहा है? समय का यानी काल का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। सागर सा गंभीर हृदय हो में कौन सा अलंकार है? यमक, उपमा, रूपक, अनुप्रास। सागर सा गंभीर हृदय हो, सा सी से, सा सी या सरिस ये शब्द जहां आ जाए वहां पे कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है, बताइए कौन सा चिन्ह कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होता है? ने का प्रयोग कर्ता कारक के लिए होता है। से का प्रयोग जो है अलग होने के अर्थ में अपादान कारक। और जहां साधन के रूप में प्रयोग होता है वहां पे करण कारक होता है। जैसे मोहन कलम से लिख रहा है, तो वहां पे क्या होगा? करण कारक। को का प्रयोग कर्म कारक के लिए करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। बाबा का व्यवहार बहुत अच्छा है, कौन सा वाक्य है? कर्ता कारक, करण कारक, अपादान कारक, संबंध कारक। बाबा का व्यवहार, का की के, ये क्या है? संबंध कारक का चिन्ह है। का की के संबंध कारक, यानी बाबा का व्यवहार, बाबा और व्यवहार का संबंध बताया जा रहा है कि अच्छा व्यवहार है उनका, तो इसमें क्या हो जाएगा? संबंध कारक। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। हरितिमा शब्द में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है? बताइए। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो हरितिमा शब्द में इमा प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। बढ़ाई और बढ़ाई शब्द युग्म का सही अर्थ है, बताइए।
4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए कौन सा सही होगा। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियो देखने के लिए। बढ़ाई यानी प्रशंसा करना, बढ़ाई यानी प्रशंसा, बढ़ाई यानी बढ़ोतरी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका वो बिल्कुल राइट है। निम्न में कौन सा विलोम युग्म गलत है? विलोम युग्म गलत है, बताइए। 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा गलत है? भद्र का अभद्र बिल्कुल सही है। भय का साहस ये भी सही है। मूढ़ का ज्ञानी ये भी सही है। अंबर का व्योम, ये देखिए समानार्थी शब्द है ना कि विलोम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका उत्तर हो जाएगा। संविधान में प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है? 5वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं। तो भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? 8वीं। कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता है? 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। इसमें इंग्लिश जो है नहीं शामिल है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आगामी वर्षों में जनसंख्या बहुत बढ़ जाएगी, रेखांकित शब्द का विलोम है। आगामी का विलोम बताइए क्या होगा? तो आगामी का विलोम क्या हो जाएगा? विगत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है बिल्कुल सही है। दंड के समान भुजा यह किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास या द्विगु समास। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है, तो क्या यहाँ कारक चिन्ह का लोप है? नहीं। दंड के समान भुजा यानी विशेषण विशेष का संबंध पाया जा रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है। बहुव्रीहि समास में दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, उसका अर्थ जो है वो प्रधान होता है। जैसे दशानन, दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, बताइए। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अनुचर नहीं होगा, अनुवर्ती नहीं होगा, अनुगामी नहीं होगा, अनुगामी होगा। पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। कौन सा वाक्य शुद्ध है बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पढ़िए आराम से और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। पिताजी वापस लौट आए, देखिए वापस शब्द आया तो लौट आए शब्द नहीं आएगा, ये गलत हो गया। केवल शब्द दिया हुआ है तो मात्र नहीं लगाएंगे केवल के साथ, ये भी गलत है। मैंने अनेकों एकांकियां पढ़ी, तो देखिए अनेकों नहीं होगा, अनेक हो जाएगा। ठीक, तो भगवान शिव के अनेक नाम है, ये वाक्य बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका उत्तर होगा। लचकीला में प्रत्यय है, प्रत्यय क्या होते हैं? तो प्रत्यय जो है शब्दांश होते हैं और उपसर्ग भी शब्दांश है। लचकीला में कौन सा प्रत्यय है? इला प्रत्यय है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही है। राम नए वर्ष पर अनाथ बच्चों के लिए कपड़े दान करता है में कौन सा कारक है? बच्चों के लिए कपड़े दान करता है ना, तो क्या हो जाएगा? के लिए संप्रदान कारक।
लुटेरा शब्द का संधि विभाजन है। लुटेरा शब्द का संधि विच्छेद आपको करना है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो लुटेरा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? लूट धन एरा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। धर्म की राह पर चलने वाले कभी डरते नहीं, वाक्य कौन सा कारक है? धर्म की राह पर चलने वाले कभी डरते नहीं, में पर अधिकरण कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है? में और पर। छिछला शब्द का विलोम है। छिछला शब्द का विलोम क्या होगा? गहरा। क्या होगा? गहरा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। जम्न जात में समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। जम्न जात यानी जन्म और जात है तो द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। यह मेरा किताब है। वाक्य में मेरा शब्द में कौन सा कारक है? यह मेरा किताब है यानी यह किताब किसकी है? मेरी है ना। तो ये क्या बताया जा रहा है? संबंध बताया जा रहा है मेरे और किताब के बीच में। तो मेरा और किताब के बीच में संबंध बताया जा रहा है तो क्या हो जाएगा? संबंध कारक। किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगा है? अध्यात्म में है। अभ्युदय में जो है अभि उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? अभि। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है राइट हो जाएगा। नीरस में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, अव्ययीभाव, द्वंद्व, तत्पुरुष समास। नीरस। नी क्या है? उपसर्ग है ना। तो प्रथम पद उपसर्ग किसमें होता है? अव्ययीभाव समास में। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद एक दूसरे के क्या होते हैं? विलोम होते हैं। और दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि समास में अर्थ की प्रधानता होती है। दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता। प्रसून शब्द का अर्थ है वृक्ष, चंद्रमा, पुष्प, अग्नि। प्रसून शब्द का अर्थ क्या होगा? पुष्प। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? महाशय का स्त्रीलिंग आपको बताना है। महाशया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब फ्रेंड्स आप लोग बताइए कि आपके 37 में से कितने क्वेश्चन सही हुए।